हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता ही है, मैथ्स के रैंडम क्वेश्चंस हैं और ये एसएससी जीडी एनटीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और मैथ्स की ये सीरीज है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 16 ए और 9 ए का चतुर्थ समानुपाती 324 है, ए का मान बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर ए बी सी और डी बोले कि इनका चतुर्थ अनुपाती निकालो, तो आप कहेंगे भैया ए अपॉन बी बराबर होगा सी अपॉन डी के। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे दिया है, तो 16/ए बराबर होगा 9 ए बटे चतुर्थ अनुपाती कितना है 324। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 9 से इसको काटे, 9×3 = 27, 9×6 = 54। तो ए गुणित ए, इन और इन इसका गुणा हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 16 × 36। तो ये और ये देखो वर्ग लिखे हुए हैं, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4 का वर्ग और 6 का वर्ग। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6×4 = 24, 6×4 = 24। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक मूलधन राशि पर साधारण ब्याज 2 वर्षों की अवधि के लिए 5% दर पर 487, मूलधन कितना है? तो आपका पता है मूलधन पी बराबर आर, सॉरी, ब्याज क्या होता है साधारण ब्याज का? ब्याज बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ब्याज कितना दिया है 487 रुपए। मूलधन पूछा है, दर है 5%, समय है 2 साल। तो 5 दूनी 10 से एक बिंदी कटेगी, तो 478 × 10 बराबर मूलधन आ गया 4870 रुपए। क्या आ गया? मूलधन आ गया। आंसर नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड। 12 पेनों का क्रय मूल्य, 12 पेनों का क्रय मूल्य जो है वो 9 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 12 पेन का सीपी किसके बराबर है? 9 पेनों के एसपी में विक्रय मूल्य। तो यहां से आप कह सकते हैं क्या, सीपी कितना है 9 है और एसपी कितना है 12। आपको बता दूं, जिसके सामने जो सी वैल्यू लिखी होती है वो उसी के मान हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे भैया 9 में खरीदा है 12 में बेचा है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो क्या आ जाएगा 3 का। 9 में खरीदा 12 में बेचा है, 3 का लाभ हुआ है किस पे 9 पे इंटू 100। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 100/3, और ये किसके बराबर होता है 33 सही 1/3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2.5, 9.6 और 75 का चतुर्थ समानुपाती क्या है? जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, ए बी सी और डी का चतुर्थ अनुपाती निकालने की बात करेगा तो आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 संख्या दी हैं, इनका चतुर्थ अनुपाती पूछा है, तो आप बोलेंगे 2.5/9.6 बराबर हो जाएगा 75/के, मान लो, है ना। ये बिंदी है और ये बिंदी, बिंदी से बिंदी खत्म हो जाएगी, 25 से 3 बार 75 कट जाएगा। तो के का मान कितना आ जाएगा 96 × 3। के बराबर क्या आ जाएगा 3×6 = 18, 3×9 = 27 और 1 = 28, 288। आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये चार्ट का क्वेश्चन है, टेबुलर चार्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है, दो विभाग एक्स और वाई में अलग अलग अनुभव स्तरों वाले श्रमिकों की संख्या तालिका में दिखाई गई है। विभाग कौन कौन से? एक्स और वाई। ठीक है, अब यहाँ पे अनुभव स्तर दिखाए हैं 5 साल से ज्यादा, 5 से 10 साल के बीच और 10 साल से ज्यादा। विभाग एक्स और विभाग वाई में 10 वर्ष से कम अनुभव वाले श्रमों के, यहाँ से देखो ये 10 वर्ष से ज्यादा है ना। इसको छोड़ दो लास्ट वाले को, सॉरी, इसको छोड़ दो लास्ट वाले को। तो ऊपर ये इस वाले में और इस वाले कॉलम में जो भी दिए हैं ये 10 वर्ष से कम है ना। तो एक्स विभाग की अगर बात करेंगे तो 8 + 12। ठीक है, ये तो हो गया एक्स का। वाई की जब बात करेंगे तो आप बोलेंगे 6 + 10। तो ये 12 और 8 कितना हो गया 20 अनुपात, 6 और 10 16। 4 से काट लो, 4×5 = 20, 4×4 = 16,
5 अनुपात 4। क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर 6। तालिका 3 महीनों में 3 वस्तुओं की बिक्री। वस्तुएं कौन कौन सी हैं? एक्स वाई जेड। जनवरी में, फरवरी और मार्च में सेल दिखाई गई है, बिक्री है ना। किस वस्तु की औसत बिक्री सबसे अधिक है? सबसे अधिक पूछी है किस वस्तु की। तो एक्स की कितनी है? जनवरी में ये है, फरवरी में ये, मार्च में ये है। वाई की जनवरी फरवरी मार्च, जेड की जनवरी फरवरी मार्च। तो आप बोलेंगे भैया कुल बिक्री एक्स की कितनी हो जाएगी? तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो 150, 150, 150, 450, और 450 और 20 और 30, 50, 500। इसकी बिक्री कितनी है भैया? बोलेंगे 100, 100, 100, 300, 320, 340, 370, 360। हम्म इसको जब जोड़ेंगे तो 200, 200, 400 और 200, 600। तो भैया आप ही बता दो औसत बिक्री किसकी ज्यादा है, सबसे अधिक। औसत निकालने के लिए भैया 3 का भाग लगाएंगे सब में, है ना। हालांकि योग जिसका ज्यादा होगा उसी का तो वैल्यू ज्यादा आएगा। जैसे इसका 200 आ गया, इसका 120 आएगा, इसका 500 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 3 एकन 3, 2 3 6 18 कुछ आएगा, है ना। जैसा भी आ जाए। सबसे ज्यादा किसका है? जेड का, क्योंकि इसका कितना है? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 3 संकेंद्रित वृत्तों के व्यास अंगणितीय श्रेणी में है। सबसे छोटी परिधि इतनी है तो सबसे बड़ी इतनी है, तो मध्य परिधि क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये कहीं मिलेगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ। संकेंद्रित का मतलब है एक ही केंद्र पे व्रत बने हुए हैं। जैसे एक ये बना है, फिर एक ये बना है, और फिर एक ये व्रत बना है। तो इन वृत्तों के जो केंद्र है वो क्या है? एक ही है। इसको बोलते हैं संकेंद्रित। अब बोला है सबसे छोटी परिधि कितनी है। इस वाले व्रत की जो परिधि है ये कितनी दी है? 8 पाई। और सबसे बड़े बड़े वाले की परिधि दी है हमें, है ना। ये जो बड़ा वाला व्रत है ना, एक इसकी परिधि दी है हमें। कितनी दी है? 18 पाई। और ये किसमें? अंकगणितीय श्रेणी में है ना। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये जो गैप है ये कैसा होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा, है ना। ये इसके बराबर होगा। ठीक है। तो आप खुद बताइए, 8 और 18, इसकी परिधि अगर 8 है और बाहर वाली का 18 है, तो 18 पाई माइनस 8 पाई, इनका अंतर कितना है? 10 पाई, है ना। और इसे हमने दो भागों में बांटना है। तो एक गैप किसके बराबर आएगा? 5 के। यानी इसको अगर हम 5 पाई से बढ़ा दें तो 8 और 5 13 पाई। और 13 में हम अगर 5 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 13 5 18। देखो हो गया ना अंकगणितीय श्रेणी में। अंकगणितीय श्रेणी का मतलब है अंतर समान हो। अंतर समान हो। ठीक है। तो 8 से फिर 5 जोड़ोगे 13, 13 में 5 जोड़ोगे 18। तो आंसर क्या हो गया? 13 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। और बेसिकली कई क्वेश्चन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं बता देता हूँ। 10 कुर्सी मतलब चेयर प्लस 6 मेज मतलब टेबल का कुल कीमत कितना है? 5140 रुपया। फिर बोला है 3 कुर्सी प्लस 2 मेज मतलब टेबल का कुल कीमत कितना है? 1635 रुपया। अब उसने क्या पूछा है? एक कुर्सी प्लस एक टेबल की कीमत क्या है। क्वेश्चन ये है बेसिकली। ठीक है। हालांकि ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए और इसको आप ही करेंगे। हालांकि मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। आप क्या करिए, इसमें आप 3 का गुणा कर लीजिए इसमें। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 6 है ना। अगर आप यहाँ 3 का गुणा करेंगे और यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 6t हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 6t हो जाएगा, इस 6t से ये कट जाएगा। और यहाँ पे 9 चेयर हो जाएगा, 10 चेयर में से 9 चेयर जाएगा तो चेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 16 3 4800 हो जाएगा, और 35 3 105 यानी 4905 आएगा। ये कितना आएगा? 4905। और जब 5140 में से 4905 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये आपको ही करना है। आप बताइए, 4900 में 5100, 240 में से 5 गया 35। तो चेयर कितना आ गया? 235 हो गया।
जब चेयर का मान 235 आ गया और इसको अगर आप यहाँ रखेंगे, अगर 10 का गुणा करेंगे तो 2350, और 5140 में से 2350 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0972। इसमें 6 का भाग लगाना है क्योंकि ये 6 चेयर है ना। इसको जब हमने उधर माइनस कर दिया तो टेबल का मान निकालना है, तो कितना आएगा, टेबल का मान आएगा 6 चौको 24, 6 छंग 36, 6 छंग 36, है ना। टेबल का मान कितना आ गया, लगभग 466। क्या पूछा, एक कुर्सी और टेबल का मान 600, 200, 800, 300, 700, है ना। 600, 400, 200, 600 और 700 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, 4 वर्षों में। 2 साल में कितनी हो रही है, 1250, और 4 साल में कितनी हो रही है, 2000 रुपए। ये क्या है, ये मिश्र धन है ना। तो आप खुद बताओ, इधर 2 साल की वजह से इतना कितना रुपया बढ़ गया, तो 2 साल में कितने रुपए बढ़ गए, 2 साल में बड़े पैसे बराबर 750 रुपए, यानी 2 साल का ब्याज ही तो है। 2 साल में जो ब्याज है वो कितना हो जाता है, 750 रुपये हो जाता है। आप खुद बताओ, 2 साल का अगर मिश्रधन 1250 है और ब्याज 750 है, तो मूलधन 750 रुपये ब्याज है 2 साल का, और मिश्रधन है 1250, तो मूलधन कितना होगा, 500 रुपये। कितने में, 2 साल में। दर हमें पता नहीं है, दर निकालनी है। 100 से 5 बार, 5 दूनी 10, तो दर कितनी आ गई, 75%। अच्छा क्वेश्चन है ये, 9th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 10th क्वेश्चन निकालना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दिया 3/5 सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछा गया। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3। मैं आपको बता दूं, ये कंपोनेंट और डिविडेंड, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा कर सकते हैं। इधर देखो, इधर ऊपर जुड़ा था तो इनको जोड़ देंगे, 5 और 3 8 कर देंगे। यहाँ पे देखो माइनस था, 5 में से 3 गया 2, तो ये कितना आ गया, 4/1। सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 4/1। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें मिल गया 1/sin θ = 4। साइन थीटा का मान कितना आ गया, 1/4। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा, 2 sin θ, तो 2 × sin θ का मान क्या है, 1/4, तो कितना आ गया, 1/2। यही आंसर है हमारा। अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंटो को इधर से हटा के इधर लगा दिया है, और इससे हमारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। ए अनुपात बी दिया है, तो हमने अभी जैसे आपको बताया था, A/B बराबर B/C। इसको आप लिख सकते हैं। आपको दिया है C बराबर 25A और B बराबर कितना दिया है, 20। तो आपसे पूछा है C का मान कितना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ से क्या आप ये नहीं लिख सकते, A × C बराबर B² और B का मान कितना है, 20। तो A × C बराबर कितना हो जाएगा, 400। इतना तो कर लेंगे आप। और यहाँ पे आपको कुछ दिया था, ये क्या दिया था, C बराबर 25 × A। क्या यहाँ से A का मान निकाल सकते हैं, A का मान कितना आएगा, 400/C। यहाँ पे रख दो, तो C बराबर 25 × 400/C। तो C² बराबर 25 × 400, तो C बराबर 5 × 20, 20×5 = 100। सी का मान कितना आ गया, 100 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12। ए किसी काम को ए और बी 10 और 40 दिन में, ए 10 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, तो दोनों मिलके, बहुत आसान सवाल है, कुल काम निकाल लो 40। इसकी क्षमता कितनी आएगी, 4, इसकी 1। तो कुल काम है 40, दोनों की क्षमता है 5। कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। आसान सवाल था ये ना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आप अंत तक बने रहे हैं और आपने भी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आप हमारे चैनल के बहुत ही
इम्पोर्टेंट रस हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आपने वीडियो यहाँ तक देखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। बाय बाय। टेक केयर।